हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल की मार्केट प्रेडिक्शन के बारे में, यानी कि 26 मई मंडे की मार्केट की प्रेडिक्शन के बारे में। तो किस बेसिस पर प्रेडिक्शन करेंगे? देखिए, बहुत सारे एनालिसिस के बेसिस पर प्रेडिक्शन होती है। प्रेडिक्शन कोई यहाँ पर तुक्का तो लगाया नहीं जा रहा। टैरो कार्ड्स चल नहीं रहा कि तोता एक टैरो कार्ड निकालेगा और आपका भविष्य बता देगा। तो एनालिसिस के बेसिस पर हम लोग प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो वो क्या एनालिसिस करके लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए, तो वो आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि कल की मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दिखाएगी, भागती हुई नजर आएगी, रैली दिखाएगी, या फिर नीचे गिरेगी, डाउन ट्रेंड वापस आ सकता है। इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो मंडे मार्केट प्रेडिक्शन है, तो वो स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्राइडे की मार्केट से। तो फ्राइडे की मार्केट की अगर हम लोग क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही लगभग 1% की तेजी पर क्लोजिंग दिखाई थी, जो कि एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव संकेत देते हुए नजर आती है। तो अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 करंट 24,853 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम लोग इसका सपोर्ट देखें तो वो भी 24,800 के आसपास नजर आता है, यानी कि अपने सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम लोग इसके रेजिस्टेंस की बात करें कि कौन सा लेवल ब्रेक करेगा, तो रैली पर ही रैली दिखाएगा। तो निफ्टी 50 का जो रेजिस्टेंस है वो 25,200 का रेजिस्टेंस है। 25,200 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो यकीन मानिए आप लोग कि 26,270 का जो ऑल टाइम हाई है उसको क्रॉस करने की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी करंट अगर प्राइस देखें तो 55,400 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो वो 55,000 पर इसका मेजर सपोर्ट वर्क करता हुआ नजर आता है। और अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है, 55,608 का रेजिस्टेंस नजर आता है। ये पहला सपोर्ट और पहले रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहां पर क्या बनता हुआ दिख रहा है और उसी के आसपास ट्रेड कौन कर रहा है, कौन नहीं, कितना क्या दूरी है, कितनी गैप नीचे सपोर्ट की तरफ और ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ बन रहे हैं। ठीक है, चलिए इस बेसिस पर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का जो डीएमए है, यानी कि मूविंग एवरेज जो चल रहा है इस टाइम पर, तो अगर हम लोग 50 डे मूविंग एवरेज, 5 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, 10 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज या फिर 200 डे मूविंग एवरेज देखते हैं, चाहे वो निफ्टी 50 का हो या फिर बैंक निफ्टी का हो, तो आप पाएंगे कि उन सबसे ऊपर के लेवल्स पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बुलिश पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, यानी कि मार्केट को भागना चाहिए। ये हम लोग एनालिसिस के बेसिस पर बात कर रहे हैं। आगे और भी बात करेंगे क्योंकि कुछ एनालिसिस के बेसिस पर मार्केट की गिरने के भी चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें गिफ्ट निफ्टी की, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी स्लाइटली निगेटिव चल रहा है। वो तो कल जब मार्केट ओपन होने वाला होगा तब पता चलेगा गिफ्ट निफ्टी एक्चुअल में क्या है। लेकिन फिलहाल गिफ्ट निफ्टी स्लाइटली निगेटिव चल रहा है। उसे ऑलमोस्ट न्यूट्रल सा बोल सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं न्यूट्रल की तरीके। 0.17% की निगेटिव गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अगेन अब यहां पर आ गई निगेटिव चीज। अब बात करेंगे कि फ्राइडे की यूएसए की मार्केट के बारे में, क्योंकि जो हमारी मार्केट बंद होती है फिर रात में जब हमारे यहां रात होती है तो यूएसए की मार्केट ओपन होती है। तो आप समझिए, क्योंकि यूएसए की मार्केट का इंपैक्ट हमारी इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है, इसी वजह से यूएसए की मार्केट को कंसीडर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूएसए की मार्केट की अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो ताबड़तोड़ घनघोर गिरावट आई थी। घनघोर गिरावट मतलब नैस्डैक को अगर हम उठाकर देखते हैं तो 1% से गिरता हुआ नजर आया था, जबकि जो डाउ जोन्स था 0.61% से गिरता हुआ नजर आया था। यानी कि यूएसए की मार्केट तो फ्राइडे को काफी अच्छी खासी टूटी थी, बहुत तेजी से गिरावट आई थी। तो हो सकता है कि उस गिरावट का इंपैक्ट हमारी मार्केट में मंडे को, यानी कि कल पड़ता हुआ नजर आए। मतलब मंडे को गिरावट के चांसेस हो सकते हैं अगर हम यूएसए की मार्केट को फॉलो करेंगे तो। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे एफआईआईज डेटा की, क्योंकि एफआईआईज डेटा बहुत मायने रखता है किसी भी मार्केट में। अगर मार्केट रैली दिखा रहा है इसका मतलब है कि एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं, हैवी बाइंग करेंगे अगर एफआईआईज तो ऑटोमेटिकली मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर एफआईआईज हैवी सेलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट नीचे जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो एफआईआईज डेटा की बात करें तो मिला जुला सा रिजल्ट है। मिला जुला सा मतलब कि फ्राइडे को बाइंग हुई थी एफआईआईज की तरफ से 1700 करोड़ के आसपास, 1800 करोड़ के आसपास, और इसके बाद इसके पहले वाले दिन सेलिंग हुई थी। बाइंग सेलिंग चलती रहती है कॉन्टिन्यूअसली, अभी कुछ दिनों से ये बाइंग और सेलिंग लगातार हो रही है। इसके जस्ट कुछ दिन पहले अगर देखेंगे तो लगातार बहुत तेजी से बाइंग हुई थी एफआईआईज की।
तो ये पॉजिटिव डेटा था, लेकिन अब फिर से थोड़ी बहुत देखिए, अब आप समझने की कोशिश करिए कि जब इतना मार्केट उठ जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहते हैं। तो हो सकता है कि बाइंग सेलिंग थोड़ी बहुत चलती रहे, बहुत हैवी अगर बाइंग आ गई तो मार्केट सीधे से रैली दिखाएगा। लेकिन आप ये यकीन रखिए कि बहुत हैवी सेलिंग नहीं आएगी, आ सकती है सेलिंग, लेकिन बहुत हैवी सेलिंग नहीं आ सकती। डीआईआईएस डेटा की बात करें, कंटिन्यू बाइंग, लगातार डीआईआईएस ने बाइंग करी है लगातार, और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस समय जो डीआईआईएस का इन्वेस्टमेंट है वो एफआईआईएस के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो चुका है। हमारी पूरी की पूरी मार्केट में पहली बार ऐसा हुआ है बहुत सालों के बाद। तो अब यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से ज्यादा हो चुकी है हमारी इंडियन शेयर मार्केट में, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है और इसके लिए हम सबको तालियां बजानी चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करेंगे टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब क्या है यहां पर कि इस समय जो मई एंड चल रहा है और आगे आने वाला समय जून है, तो ये जो टाइम होता है मई का एंड और जून का स्टार्टिंग, यानी कि जून का महीना, मई जून का महीना, तो इसमें डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट्स बहुत भरपूर आती हैं, डिविडेंड बहुत भरपूर बढ़ता है, बहुत सारी कंपनियां देती है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो हो सकता है कि इस वजह से, क्योंकि डिविडेंड को कैच करने के लिए इन्वेस्टर्स जा सकते हैं, इन्वेस्टर्स पकड़ने के लिए जा सकते हैं, तो अगर डिविडेंड पाने के लिए स्टॉक्स में बाइंग होगी तो ऑटोमेटिकली आपको पूरी की पूरी मार्केट ऊपर जाते हुए दिख सकती है। इस बेसिस पर मैं बता रहा हूं आपको, काफी बेहतर एनालिसिस करने के बाद। अब अगर मैं बात करूं आगे कि एक प्रॉफिट बुकिंग नाम की चीज है, एक प्रॉफिट बुकिंग नाम की चीज है जिसकी वजह से, अगर मेजर बात बता रहा हूं मैं आपको, यूएसए की मार्केट चलिए गिर गई कोई बात नहीं, यूएसए मार्केट ऑलरेडी बहुत हाई पर पहुंच भी चुकी थी, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई एक पर्सनल आप पर्टिकुलर एक रीजन देखेंगे कि अगर मार्केट में गिरावट आ सकती है, तो वो रीजन ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का रीजन, क्योंकि मार्केट ने, आपने देखा 21,700 के बाद 25,000 के आसपास के लेवल तक बहुत जल्दी पहुंची, बहुत तेजी से पहुंची, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने नीचे के लेवल्स पर बाय किया था, उनका बहुत तगड़ा मुनाफा हुआ, बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। तो हो सकता है कि अगर वो प्रॉफिट बुक करने आए, जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले किए भी हैं, प्रॉफिट बुक धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसी वजह से मार्केट स्ट्रेट अवे रैली नहीं दिखा रहा है, मार्केट इस समय कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि कल भी अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट में आप स्लाइटली निगेटिव ट्रेंड देख सकते हैं, थोड़ा बहुत सा मार्केट गिरते हुए नजर आ सकती है, और यही एक सिंगल रीजन होगा अगर कल मार्केट गिरती है। बाकी चांसेस बहुत हाई है कि मार्केट को ऊपर उठना चाहिए। एट द एंड क्लोजिंग टाइम तक मुझे लगता भी है कि जो दिन की शुरुआत में माहौल होगा उससे बेहतर, उससे रिकवरी दिखाते हुए मार्केट क्लोजिंग देगी। अगर दिन में ही उठी है मार्केट तो शाम तक और उठ जाएगी, और अगर दिन में गिरावट का माहौल है, यानी कि जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट गिरी हुई है, तो इसके बाद लास्ट तक जाते जाते क्लोजिंग देने पर थोड़ा बहुत मार्केट रिकवरी दिखा जाएगा। मतलब आप देख पाएंगे कि कल मार्केट आपको सुबह से लेकर शाम तक में हल्का सा उठते हुए नजर आ सकती है। बहुत बड़ा ट्रेंड कुछ नहीं आने वाला है, ना बहुत बड़ी मार्केट गिर जाएगी, ना बहुत बड़ी रैली आएगी, क्योंकि एज सच कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। डिविडेंड वाले पर्पस की वजह से अगर स्टॉक्स में भारी भरकम बाइंग हो जाए तो हो सकता है कि आधे से 1% के आसपास मार्केट रैली दिखा जाए, मार्केट में तेजी आ जाए। तो ये चीजें थी, इसके बेसिस पर मैं आपको मंडे मार्केट की प्रेडिक्शन दे रहा था और आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आप सारे रीजंस को बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे और ये भी समझे होंगे कि किन किन रीजंस को देखा जाता है मार्केट को एनालाइज करने के लिए, मार्केट को समझने के लिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे कुछ बताना चाहते हैं, मुझसे अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको कहीं जाना नहीं है। वीडियो को बिना लाइक किए हुए, लाइक का बटन नीचे आ रहा होगा, दबा दीजिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।